इस साल 4 जुलाई से शिवजी के प्रिय महीने सावन की शुरुआत हो रही है। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से भी कांवड़िए किसी न किसी पवित्र धाम जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नंगे पैर ही चलना होता है और यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता और यात्रा के दौरान शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए गंगा जल लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? कौन था पहला कांवड़िया? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहले कांवड़िये का नाम और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुंचे थे। ऋषि ने उनकी खूब सेवा खातिर की। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण और गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया, और वह इसका उत्तर जानने के लिए उतावला हो गया। फिर उसने अपने सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को इस काम पर लगा दिया। आखिरकार उसे उसके सवालों का जवाब मिल गया। सैनिकों ने सहस्त्रबाहु को बताया कि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह उसे प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर उसने ऋषि की हत्या कर दी। वहीं जब उनके बेटे परशुराम को यह पता चला कि सहस्त्रबाहु ने कामधेनु के लिए उनके पिता की हत्या कर दी है, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट कर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जीवित होने के बाद जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए परशुराम अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का जलाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने इस प्रकार कांवड़ की शुरुआत की थी और तभी से कांवड़ की प्रथा शुरू हुई है। इसीलिए उनको ही पहला कांवड़िया माना जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक और मान्यता प्रचलित है, जिसके अनुसार रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता के अनुसार कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई थी। जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में रख लिया और इससे उनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा जल से महादेव के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। जय शिव शंभु।